लखनऊ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जो है जारी हो चुका है। कई जिलों में देर रात से हो रही हल्की बारिश, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ, आगरा, कानपुर में झमाझम बरसात हो रही है। और इसी के साथ यूपी के 12 जिलों में कोहरे के भी वहां पर चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी में जो है मौसम का मिजाज बदल चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का मौसम का मिजाज अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ठंड की शुरुआत होने वाली थी लेकिन बारिश का दौर शुरू हो गया और कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा भी चेतावनी दी जा रही है और अलर्ट भी जारी किया गया है। निश्चित तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए मौसम की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परसों रात से जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की या फिर लखनऊ से जो आसपास के जो इलाके हैं, फिर वो चाहे कानपुर की बात हो, उन्नाव की बात हो, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो बारिश है बाराबंकी में तो परसों रात से देखने को मिली थी। हालांकि अभी वर्तमान के समय की अगर बात करें मनीषा, तो फिलहाल बारिश रुकी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम है वो पूरी तरह से अपनी करवट बदल चुका है। और अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो साफ तौर पर उनका ये अनुमान है कि अब जो हवाएं जो चलेंगी वो 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से होंगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं मनीषा, वो उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो जो अलर्ट है वो जारी किया गया है कुछ जिलों में। बात की जाए जो भी तराई वाले जो इलाके हैं, फिर चाहे बहराइच हो, बस्ती हो, या फिर जो नदी किनारे जो भी जो शहर बसते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो बारिश की संभावनाएं हैं मनीषा, वो ज्यादा बताई जा रही है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ की अगर हम मनीषा बात कर ले, तो परसों रात से ही कहीं ना कहीं जो बारिश है अब वो अपनी रफ्तार में देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी सुबह होने तक जो बारिश थी वो जरूर रुक गई है, लेकिन जो हवाएं हैं, जो मौसम है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपनी करवट बदल चुका है। हालांकि इससे कुछ लोगों को राहत भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, उनको खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से ही कहीं ना कहीं जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। वैसे में लोगों को घरों से निकलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है मनीषा। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की, तो पूरी तरह से तैयारी प्रशासन की ने कर ली है कि अगर कहीं भी जिस तरीके से यूपी के 12 जिलों में कोहरे के लिए भी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है और बात 22 जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। और ऐसे में अगर बात करें नगर निगम की, प्रशासन की, तो क्या तैयारियां उनके द्वारा की गई है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, साफ तौर पर अगर बात की जाए प्रशासन की, तो चाहे जिला अधिकारी हो या फिर नगर निगम की टीम हो, तो जहां भी जो नगर निगम की टीम है वहां पर नगर निगम की टीम काम कर रही है, और जहां भी जिला प्रशासन को काम करना है वहां पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो ऐसे ठंड में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है मनीषा, जो सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होते हैं। हालांकि उनके लिए भी नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये समुचित व्यवस्था की है कि चाहे फिर वो उनको कंबल बांटने की बात हो या फिर कहीं पर आग जलाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो पूरी जो व्यवस्था है वो नगर निगम विभाग की तरफ से की जा रही है। रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं जगह जगहों पर, ताकि जो भी लोग रात्रि में विश्राम करते हैं या फिर स्टेशनों के बाहर अक्सर हम देखते हैं मनीषा कि लोग जो यात्री होते हैं उनको कहीं ना कहीं अब तमाम वो समस्याएं होती, क्योंकि ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है। अब ऐसे में लोगों को रात में अगर यात्रा करनी है तो कहीं ना कहीं उस सर्द भरी हवा में लोगों को रात गुजारनी पड़ती है। हालांकि लोगों को इस ठंड से कांपना ना पड़े, उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की कि जो स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन है, या फिर ऐसी जगहों पर चाहे बस स्टेशन हो जहां पर लोगों की आवाजाही है, जहां पर लोग अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की तरफ जाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं रैन बसेरा हो या फिर लोगों को कंबल वितरण करने का जो कार्यक्रम हो, वो लगातार जिला प्रशासन की तरफ से और नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश आ चुका है कि जहां जहां भी ऐसी हालात या जहां भी स्थितियां विषम हो रही है, वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी अपनी दिखाए। और अगर राजधानी लखनऊ की हम मनीषा बात करें, तो चाहे यहाँ पे मंडलायुक्त रोशन जैकब हो या फिर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की बात की जाए या फिर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की बात की जाए, तो तीनों ही लोग निरीक्षण कर रहे हैं और ये व्यवस्था की जा रही है कि जहां भी लोगों को कंबल की आवश्यकता है वहां कंबल वितरण किया जा रहा है। जहां पर आग जलाकर लोगों को ठंड से राहत देने की बात है, वहां पर वो भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए रैन बसेरा की, तो जगहों को, स्पॉट को चिन्हित करके वहां पर रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं मनीषा। अनिकेत, जिस तरीके से रैन बसेरे की व्यवस्था भी योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, 12 जिलों में कोहरे के लिए चेतावनी दी गई है, तो कौन कौन से वो जिले हैं जिसमें चेतावनी दी गई है? देखिए मनीषा, जैसा कि मैंने बताया, जो भी तराई वाले जो इलाके हैं, फिर वो चाहे उन्नाव के आसपास की बात हो या बहराइच के आसपास की बात हो या गोरखपुर के कुछ इलाके हों, तो जो भी तराई वाले इलाके, वहां पर कहीं ना कहीं जो मौसम अपनी करवट बदलने के साथ में जो घना कोहरा है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इससे यातायात पर भी खासा असर पड़ेगा, और यही कारण है कि लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों से भी ये अपील की जा रही है अगर वो देर रात घर से निकलते तो ये बात वो ध्यान रखे कि कोहरे को देखते हुए जो अपनी गाड़ी की जो स्पीड है
वो कम रखें, क्योंकि अगर बात की जाए मनीषा विजुअलिटी की, तो कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से जो विजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब ऐसे में लोगों को बेहद समझना ये आवश्यक होगा कि जब वो घर से निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो जरूर नियंत्रण में रखें, क्योंकि अगर बात की जाए कोहरे की तो यकीनन तौर पर 10 या 20 मीटर के बाद की आगे जो विजुअलिटी होती है कोहरे में वो मनीषा नहीं दिखती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं एडवाइजरी जो गाइडलाइन जो जारी की जा रही है उसका पालन करना चाहिए। हालांकि अगर जी। बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की, तो बताया जा रहा 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो मौसम है वो अपनी ऐसी तब्दीली में रहेगा, और कहीं ना कहीं इसके बाद से दिसंबर 10 तारीख के बाद से जो मौसम है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सर्द हो जाएगा, और जो सर्द हवाएं हैं वो देखने को मिलेंगी, और इससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए समस्या भी बनती नजर आएगी मनीषा। जी अनिकेत, जिस तरीके से बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी भी जारी कर दी गई है, और आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी साझा करी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।